सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधिका है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? अजमेर के, राजस्थान के। ओके, 4 साल पहले आपके ऊपर अटैक हुआ था, जादू टोना वगैरह हुआ था। हाँ। आप अपनी लाइफ के बारे में बताएं, क्या हुआ था, कैसे शुरुआत हुई, क्या प्रॉब्लम थी इसकी वजह से? मुझे 19 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे 19 साल से। तो मैं खाना भी नहीं खा पाती थी, नहा भी नहीं पाती थी। 24 घंटे अटैक होते थे, मैं सो भी नहीं पाती थी। फिर वह यहाँ पे और मुझे खुद को नोचती थी, मारती थी। मैं कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, एकदम बस बैठी रहती थी 24 घंटे। पूरा दिन अटैक होता था, एक दिन भी नहीं रुकता था मेरा। उसके बाद जब अजीब अजीब सी चीजें आपके साथ, अजीब अजीब सी चीजें खाने में दिखाई देती थी, मैं खाना फेंक देती थी, खाना नहीं खा पाती थी मैं। 6 महीने तक बिस्तर पे रही और कुछ भी नहीं खाया मैंने 6 महीने तक। और आपकी पढ़ाई जो थी वो भी बंद हाँ, हो चुकी वो भी थी। छूट गई। पढ़ाई छूट गई थी। हाँ। और आपका शरीर जो था बिल्कुल वीक हो चुका था और हाँ। बेड से उठा तक नहीं जाता नहीं, मैं पानी भी नहीं पीती थी। ओके, डॉक्टर ने क्या बताया जब चेक किया कि क्या हुआ? क्या डॉक्टर ने मुझे नींद का इंजेक्शन दिया था और कुछ भी नहीं बोला था। ऐसे बोला था ये बीमारी समझ में नहीं आ रही है हमारे। और जब MRI हुई, CT स्कैन हुई, उसमें पता चला कि दिमागी हालत स्ट्रेस के कारण आपकी पागलों की जैसी सिचुएशन बन चुकी है। हाँ, वो बोले कुछ भी नहीं है, लेकिन है ना ऐसे ही है। आप इनके मदर है इनके साथ में। आप बताएं आपकी बेटी की हालत उस समय कैसी थी? आपने तो इनको बहुत देखा बुरी है। हालत थी मेरी बेटी की। और हम सब लोग रोते थे, खूब रोते थे, पूरे घर वाले रोते थे। इसका बिरादर भी रोता था, इसका पापा भी, मैं भी। एक रोज हमने ऐसा सोचा कि इसे जेल दे के मार दें। तब हमें हमारी भतीजी आई हमारे पास। और जब इनको वहां से उसने हमें अंकुर नरोला के बारे में बताया और बहुत रिक्वेस्ट करी हमसे। जब इनको, इनकी बेटी को मेंटल हॉस्पिटल में लेकर गए, जब चेक किया उन्होंने बताया कि इनकी दिमागी हालत जो थी वो पागलों की जैसी हो चुकी है। और डॉक्टर ने ये भी बोला था कि जो इलेक्ट्रिक शॉक होते हैं वो लगाने पड़ेंगे, ऐसा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो कितने हॉस्पिटल में गए आप इलाज करवाने के लिए? हमने एक ही हॉस्पिटल में दिखाया, लेकिन वो इंजेक्शन देते थे बार बार में, बस बार बार इलाज चलता गया लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ता था। नहीं। और पूरी फैमिली कई कई हफ्ते, कई कई महीने इलाज के लिए, छुटकारा पाने के लिए अन्य जगहों पर भी आपको लेकर गए। वहां से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो इलाज के ऊपर कितना खर्च हो चुका था? 12 लाख रुपए। पर कुछ भी नहीं, कुछ भी रिलीफ नहीं मिला था। आप इमेजिन करें कि यंग एज में जो हालत थी वो पागलों की जैसी हो चुकी थी। 12 लाख रुपए इलाज के ऊपर खर्च कर चुके थे और तकलीफ जो थी वो डे बाय डे बढ़ती जा रही थी। तो रिश्तेदार क्या बोलते थे आपकी? बोलते थे ऐसे नाटक करती है, कुछ भी नहीं है बस। लेकिन आप जानते थे कि आपकी हालत हाँ, जो थी, हालत बहुत बुरी है। तो परमेश्वर ने कैसे आपके जीवन में काम किया, कैसे आपको हीलिंग मिली? फिर मुझे मेरे मामी ने बताया कि वहाँ लेके चलो, सारे जगह भटके हो, वहाँ देख लो। फिर मैं यहाँ आई, फिर मुझे ना मम्मी जी के हाथों मेरा लैंड हुआ। फिर भी मुझे यहाँ रिलीफ मिल गया। घर जाने के बाद और ज़्यादा हो गया। तो फिर वापस आई मैं विश्वास करके, मैं कि नहीं ठीक होंगी तो मैं यहाँ से ही होंगी। मैंने विश्वास किया, मैं यहाँ आई तो मुझे मेरे ऊपर ऑयल प्रार्थना हुई। ऑयल प्रार्थना होने के बाद मैं पूरी तरह से आज डिलीवर हूँ। तारीफ करें इक्लेसिया, परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से, हालेलुया, ऊंची आवाज में परमेश्वर के नाम को हालेलुया। और आपके मदर खुद एक 25 साल से एज ए नर्स वो जॉब करते हैं। हाँ। और हॉस्पिटल में उनकी जान पहचान थी, बहुत, सब जगह लेकर गए। हाँ। इलाज करवाया। हाँ। कोई फर्क नहीं था। नहीं। और फिर जब चर्च में आए 18 अप्रैल 2025 को, गुड फ्राइडे वाले दिन, उस दिन जब प्रेयर हुई तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। मैं सब प्रकार की दुष्ट आत्मा को कमांड करता हूं। बीमारी की आत्मा, जादू की, टोने की, खेल की, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। और जब प्रेयर हुई उसके बाद से कोई पागलपन का अटैक नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ। कोई ट्रीटमेंट नहीं चलता है, कोई मेडिसिन की नहीं। जरूरत नहीं है। तारीफ करें यीशु जी का धन्यवाद, उनका दास दासी का धन्यवाद। हालेलुया।